Assalamu alaikum class, hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone. Here your 22 class and 21 expedition. So in this class we learn future perfect continuous tense. So let's see what is future perfect continuous tense. सबसे पहले हमने इसकी पहचान देख लेनी है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ को जानने से पहले उसकी पहचान या उसकी शनाख्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसकी पहचान किस तरीके से हो सकती है, कौन सा सेंटेंस में उसके लास्ट वर्ड्स क्या आएंगी, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। हमें उसको देखना है। पहचान देख लेते हैं कि उर्दू जुमले के आखिर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उर्दू जुमले के आखिर में अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो लास्ट में उसके सेंटेंस कंप्लीट होगा इन तमाम अल्फाजों से, इन तमाम जुमलों से। वो जुमले ये हैं: रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, बाकी ज़माना आता हो, मतलब ज़माने के साथ आते हों। उर्दू जुमले के आखिर में ऐसे जुमले जो ख़त्म हो रहे हों रहा होगा पर, रहे होंगे पर, रही होंगी पर, ज़माने के साथ, वो सेंटेंस कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम देख लेते हैं इसका मेकिंग फार्मूला, बिकॉज हमें स्टूडेंट्स पता है कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें उसका मेकिंग फार्मूला लाजमी आना चाहिए। तो हमने देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मेकिंग फार्मूला क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए सबसे पहले हम इसके सादे जुमलों को देख लेते हैं कि इसका सादा जुमला किस तरीके से बनेगा। जुमलों में सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन और आता है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। यू ऑल नो वेरी वेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बिकॉज वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। पिछली तमाम वीडियो में मैंने इस चीज़ की आप लोगों को ये याद करवाया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सो अब हम चलते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ, क्योंकि हमारे पास भाई सिर्फ सादा जुमले तो नहीं आएंगे ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस भी आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आएंगे एंड ऑल्सो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी आएंगे। अब डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोगेटिव इज सिंपली क्वेश्चन जिसमें पूछे जा रहे हों, वो वाले सेंटेंसेस को कहते हैं, एंड इंट्रोनेगेटिव कहते हैं जिसमें सवाल भी पूछा जा रहा हो, साथ साथ इनकार भी किया जा रहा हो। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में जुमलों में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे will not have been या फिर shall not have been। अच्छा, अगर वक्त की नौयत के मुताबिक since या for लगा, हम मतलब हमें वक्त की नौयत के मुताबिक हमें वक्त को देखते हुए since और for का यूज़ करना पड़ता है इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जुमलों में shall या will को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, मतलब ऐसे जुमले जिसमें सवाल किया जा रहा हो उस जुमलों में हम क्या करेंगे, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। हमने इस चीज़ को याद दहानी रखनी है, इसे हमने रिमेंबर रखना है कि अफर्मेटिव में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, नेगेटिव में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है एंड इंट्रोगेटिव में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। बिकॉज अगर हम तीनों में सेम फार्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, ब्लेंडर मिस्टेक। सो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल्सो ओपन, काइंडली कमेंट करें, फील फ्रीली, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब जल्द अज जल्द मिल जाएगा, एज सून एज पॉसिबल। जैसे पॉसिबल होगा वैसे आप लोगों को आंसर दे दूंगी मैं। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। हमने इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करना है कि इसकी एग्जाम्पल्स आखिर है क्या क्या। बिकॉज अगर हम किस चीज़ को देख करके उसको समझेंगे ही नहीं तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि वो सेंटेंसेस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं।
तो इसीलिए हमें उसकी शनाख्त एक लाजमी थी और एक मेकिंग फॉर्म है। सो दोनों हमें पता चल गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहाँ पर हम थोड़े एक्सरसाइज देखेंगे, थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे हमें और ज़्यादा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पक्का हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इस स्लाइड में अपनी एक्सरसाइजेस देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। सो पहली हमारी एक्सरसाइज है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। इट वॉज हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। सो यहाँ पर आप वर्ब की देख लें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, जो आप लोगों ने पहले देखा था मेकिंग फार्मूला में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इज ऑल्सो नोन एज वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेकंड देख लेते हैं, 3 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला जुमला था वो था सादा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस थे वो। दूसरा नेगेटिव है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर इनकारिया जुमले हैं, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं की बात हो रही है। तीसरा देख लेते हैं, क्या परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। विल द बर्ड हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। सो आप यहाँ पर वोकैबुलरी भी नोट कर सकते हैं कि चहचहाने को चिर्पिंग कहते हैं। क्या सुबह से मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल द बर्ड हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर वक्त की भी बात हो रही है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पर तभी सेंस आ रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, क्या किसान दोनों से खेतों में 2 दिनों से क्या किसान 2 दिनों से खेतों में हल चला रहा होगा। विल द फार्मर हैव बीन प्लगिंग इन द फील्ड फॉर 2 days एंड ऑल्सो क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव मैं आप लोगों को खुद एक एग्जांपल दे देती हूँ। क्या वो सुबह से खाना नहीं खा रही होगी, तो यहाँ पर क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, मतलब इनकारिया और सवालिया जुमले एक साथ इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। सो आप लोगों ने इसे क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में और न्यू एक्सक्लूसिव चीज़ लेकर आएंगे। आपने लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ग्राफिक डिज़ाइन की क्लासेस ही मिलेंगी और बहुत एक्सक्लूसिव क्लासेस मिलेंगी इंशाल्लाह। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।